भारतीय जनता पार्टी पीसीसी चीफ कमलनाथ पर कितने भी आरोप लगा ले, लेकिन उनके राजनीतिक जीवन में कोई आरोप नहीं है। ये भाजपा अपनी झेप मिटाने के लिए कर रही है। ये कहना है मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष संतोष सिंह गौतम का। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने संभावित प्रत्याशियों को संकेत दे दिए हैं, जिसके चलते वह मैदान में काम करने निकल चुके हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष संतोष सिंह गौतम से खास चर्चा की हमारे विशेष संवाददाता राकेश राठौर ने। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष और इंदौर उज्जैन के मीडिया प्रभारी हमारे साथ मौजूद हैं संतोष जी गौतम। आइए उनसे बात करते हैं किस प्रकार की रणनीति रहेगी आने वाले चुनाव की कांग्रेस में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेता मध्य प्रदेश की ओर बढ़ती सरगर्मियों को लेकर के बात करेंगे। इसी बीच में बात करते हैं हम संतोष जी से। संतोष जी बताएं, मध्य प्रदेश में सारे आला कमान के नेता, चाहे सेंट्रल के कह दो, प्रदेश के कह दो, सब भारतीय जनता पार्टी के नेता एमपी में सरगर्मी बढ़ चुकी है। कांग्रेस उसे किस प्रकार से देखती है? क्या कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं बड़ा चैलेंज होगा? देखिए, वैसे तो इस पार्टी का कौन सा नेता कैसे दौरे करता है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस की अपनी तैयारियां हैं। लेकिन बड़े शर्म का विषय है कि जब देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री को मणिपुर में होना चाहिए था, वहाँ पर महिलाओं की नंगी परेड हो रही है, वहाँ महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, लोग पलायन को मजबूर हैं, निचली बस्तियों में रह रहे हैं, पहाड़ियों के ऊपर जाकर रह रहे हैं, तो मणिपुर भी देश का हिस्सा है। मैं समझता हूँ कि जो मध्य प्रदेश में अपनी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने आए थे माननीय अमित शाह जी, वो खुद अपने रिपोर्ट कार्ड में फेल हैं। क्योंकि यदि मणिपुर में इतनी बड़ी हिंसा हो रही है और उसको नहीं रोक पा रहे हैं, तो ये उनका सबसे बड़ा फेल्यूर है, प्रधानमंत्री का फेल्यूर है। प्रधानमंत्री को लगता है कि मणिपुर का म बोलने में शर्म आई और बमुश्किल 1 मिनट बोले होंगे वो लोकसभा में इसको लेकर। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी केवल चुनावी मोड में रहती है और चुनाव जीतने के बाद उसको देश की जनता से कोई सरोकार नहीं होता। लेकिन कांग्रेस इन सबसे चिंतित नहीं है। वो आए, स्वागत है, अपनी पार्टी का प्रचार करें। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी जमीनी मजबूती के साथ पूरी उम्मीद में है कि 150 से अधिक सीटों से यहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी। बात की जाए पिछली बार के चुनाव की, तो कांग्रेस पर बीजेपी का ये कहना था कि आपका दूल्हा कौन है। इस बार अमित शाह ने ये कहा है कि हमारा चेहरा कमल होगा। कांग्रेस पार्टी इसके एवज में क्या जवाब देगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी जब पिछला चुनाव लड़ी थी 2018 में, तो भारतीय जनता पार्टी हमसे चीख चीख कर पूछ रही थी कि आपका दूल्हा कौन है, बिन दूल्हे के बारात कैसी है आपकी। तो कांग्रेस पार्टी भी उनसे पूछना चाहती है कि अमित शाह को ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि उनको कहना पड़ा कि हमारा दूल्हा कमल है। क्यों नहीं शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है? शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी इसलिए चुनाव नहीं लड़ रही है क्योंकि वही वो बड़ी मछली हैं जिनके बारे में व्यापम के आरोपी इनके भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने बोला था कि यदि मैंने मुंह खोला तो बड़ी मछलियां जेल की सलाखों के पीछे होंगी। तो मेरा साफ आरोप है कि ये बड़ी मछली वही है, क्योंकि लक्ष्मीकांत शर्मा खुद मंत्री थे, उनसे बड़ी मछली कौन हो सकता था? इशारा साफ है। तो मैं कहता हूं न केवल व्यापम की, इन्होंने रेत के अवैध उत्खनन की। बुधनी में, विदिशा में जिस प्रकार रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है मुख्यमंत्री की आंख के नीचे, तो इसका मतलब यदि उनको मुख्यमंत्री को नहीं दिख रहा है तो या तो मुख्यमंत्री नेत्रहीन है या भ्रष्ट है। मेरा साफ आरोप है। डंपर घोटाले की मलाई किसने खाई? काराम डैम की मलाई किसने खाई? सिंहस्थ की मलाई किसने खाई? और तो और महाकाल लोक में घोटाला करने वाली शर्मनाक सरकार अभी भी यदि ये उम्मीद कर रही है कि अगली बार सत्ता में आए तो इनका दीवा स्वप्न है। पर उनका तो ऐसा कहना है कि करप्शन नाथ, कमलनाथ को करप्शन नाथ कहते हैं। आपका क्या कहना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के कितने भी आरोप लगा ले, लेकिन लगभग 40-45 साल के राजनीतिक जीवन में कमलनाथ जी के ऊपर आज तक इस प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान करें क्या? अपनी झेप मिटाने के लिए इस प्रकार के वो आरोप कमलनाथ जी पर लगाते रहते हैं। लेकिन पूरा मध्य प्रदेश जानता है व्यापम का चोर कौन है, पटवारी घोटाले भर्ती घोटाले का चोर कौन है, किसने यहाँ पर तमाम तरीके के घोटाले किए। और तो और मुख्यमंत्री के पास आज की तारीख में महिला एवं बाल विकास विभाग है जिसके अंतर्गत पोषण आहार का मामला आता है। तो श्योपुर जिले में कुपोषण से हुई मौतें, जितने भी मध्य प्रदेश में कुपोषण से मौतें हो रही हैं, वो देश में सर्वाधिक हैं। और इन सब के पोषण आहार की मलाई कौन खा रहा है? पूरा देश देख रहा है। ये तो बात हुई आरोप और प्रत्यारोप की। बात करें अब प्लानिंग की। भारतीय जनता पार्टी ने तकरीबन 39 सीटों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस इसे किस नज़रिए से देखती है और कांग्रेस की क्या रणनीति होगी?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी कब कितनी सीटों का ऐलान करती है, कांग्रेस को इससे कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस की अपनी तैयारियां हैं। कांग्रेस अपनी अपनी सीटों पर अपने अपने विधायकों को, और जिनको कांग्रेस को चुनाव लड़ाना है, मैं आपको साफ कह रहा हूं, उनको संकेत दे दिए गए हैं। जरूरी नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी की नकल करते हुए अपनी घोषणा करें। कांग्रेस की अपनी रणनीति है। कांग्रेस अपने हिसाब से सीटों का फैसला लेगी और जब उचित समय होगा उसकी घोषणा करेगी। पर कहीं ना कहीं जो टिकट उन्होंने अभी ऐलान किए हैं वो सारी की सारी सीटें लगभग कांग्रेस के पास है। हारी हुई सीटों पर उन्होंने ऐलान किया है, तो क्या उनका परसेंटेज उस पर बढ़ाने की कोशिश है कि भाई कहीं कुछ सीटें अपने हाथ आ जाएं? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी तो ये कोशिश करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश इसलिए फेल होगी कि हमने वो सूची देखी है। उस सूची में कोई ऐसा नाम नहीं जो हमारे तगड़े उम्मीदवारों को टक्कर दे सके। हमारे सज्जन सिंह वर्मा जी, जीतू पटवारी जी जैसे लोगों के सामने जिनको टिकट दिए गए हैं, उनकी स्थिति क्या है वो हम समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी में सिर फुटअव्वल कितनी आप भी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्पष्ट रूप से 3 गुट बन गए हैं, शिवराज गुट, महाराज गुट और नाराज गुट, जिसमें सबसे भारी है नाराज गुट, और वो अपना काम बताएगा। ये तो हुई नाराज गुट की बात। अब बात कर लेते हैं हम मालवा और निमाड़ की। मालवा और निमाड़ में तकरीबन 66 सीट पे चुनाव होना है। आपकी कैसी प्लानिंग है और इन 66 सीटों को लेकर के क्या कांग्रेस का नज़रिया, क्या फोकस रहेगा इस सीटों पे? पिछले 2018 का विधानसभा चुनाव जब हुआ था, तब इन्हीं 66 सीटों ने हमारी विजयश्री का मार्ग प्रशस्त किया था, और ये 66 सीटें हमारे लिए एक संपत्ति के समान हैं। हम इनको बिल्कुल नहीं खोएंगे और पूरी तैयारी हमारी है। हमारे सभी उम्मीदवार पूरे जी जान से लगे हुए हैं, और मैं समझता हूं कि इन 66 में से पिछली बार हमको लगभग 37 के लगभग सीटें मिली थी। इस बार हम सीटों की संख्या बढ़ाकर 50 होंगी हमारी। साथ ही बात की जाए सिंधिया के क्षेत्र की, भिंड, मुरैना, गुना, ग्वालियर, वहाँ पर कैसी प्लानिंग होगी आपकी? देखिए, वहाँ पर जनता वर्सेस सिंधिया का चुनाव है। सिंधिया का चेहरा एक गद्दार के रूप में पूरे मध्य प्रदेश में छा गया है। पूरे देश में एक गद्दार का सिंबल जो है वो सिंधिया का चेहरा है। और जो सुभद्रा कुमारी चौहान की अमर कविता थी कि अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, आज ग्वालियर के बच्चे बच्चे की जुबान पर है। उनको लगता था कि सिंधिया के अंदर जो देशद्रोह का डीएनए वो ख़त्म हो गया होगा, लेकिन उनको पता लग गया है कि ये डीएनए कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। वो देशद्रोही थे, हैं और रहेंगे। इसलिए सिंधिया के विरुद्ध जनता चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस को वहाँ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि कांग्रेस की ज़मीनी तैयारियाँ इतनी हैं कि कांग्रेस पार्टी वहाँ क्लीन स्वीप करेगी। और इसका उदाहरण मैं बता देता हूँ कि ग्वालियर नगर निगम का जो चुनाव था, सिंधिया जब तक कांग्रेस में थे तब तक हम जीत नहीं पाए थे, लेकिन आज़ादी के बाद पहली बार हम ग्वालियर के नगर निगम जीते हैं। ये कांग्रेस की मजबूती का प्रमाण है। बात की जाए मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं की, कितनी सीटें जीतने का दावा करते हैं आप? हम कोई वैसे भविष्यवक्ता नहीं है ना, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठ बोलते हैं कि 200 से अधिक सीटें हम जीतेंगे। 200 से अधिक सीटों को पिछली बार भी उन्होंने दावा किया था, आई कितनी, वो चुनाव ही हार गए। तो मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति तो बहुत मजबूत है, लेकिन बहुत लंबे चौड़े आंकड़े नहीं देते हुए मैं कहता हूं कि आसानी से कांग्रेस 150 से अधिक सीटों के साथ अपनी सरकार बनाएगी। तो ये थे हमारे साथ संतोष गौतम जी, जो कि उन्होंने कहा है कि 200 सीट तो नहीं, तकरीबन 150 सीट हम पूरे मध्य प्रदेश में लाने की कोशिश करेंगे। ताज़ातरीन खबरों के साथ बने रहिए आप MP न्यूज़ के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ राकेश राठौर, MP न्यूज़, इंदौर।